ओम प्राणाय स्वाहा, ओम वाणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। शिरडी महाराष्ट्र के मशहूर धार्मिक स्थलों में से एक है। हर साल कई हजार करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो इस इलाके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ की जनता को सौंपने जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आपने अभी तस्वीरों के माध्यम से देखा कि प्रधानमंत्री आज श्री बाई बाबा जो संस्थान ट्रस्ट है वहां पर आए और यहाँ साईं बाबा के दर्शन उन्होंने किए, पूजा अर्चना की। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा साईं बाबा ट्रस्ट के लिए आज दिन है वो इसलिए है क्योंकि इस परिसर का जो नवनिर्माण हुआ है, जो एक नई इमारत बनकर तैयारी हुई है, उसका भी उद्घाटन शिला रखी थी और आज प्रधानमंत्री इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का लगातार जो कहना है कि उनके कार्यकाल में कुछ ऐसी योजनाएं, परियोजनाएं जिनकी शुरुआत हुई, जिनका शिलान्यास हुआ और उनका उद्घाटन भी उन्हीं के कार्यकाल में होता रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि नीलवंड बांध जिसकी बात हो रही है, जिसे लेकर भी आज एक पूरी नहर के नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद करेंगे। कितना सालों तक लोगों को, इन गांवों को, करीब 180 से ज्यादा गांव हैं जिन्हें लंबा इंतजार करना पड़ा है। बिल्कुल रितु, आपने बिल्कुल सही कहा क्योंकि अखबारों की हेडलाइन बना करती थी, किसान के लिए सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। ये सिर्फ अब महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे देश के गांवों तक, अलग अलग इलाकों तक, तहसील ब्लॉक स्तर तक, गांवों तक अब ये सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। और आज इस वजह से हम इस बात को कह सकते हैं कि निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री को लोग जो सुनने के लिए और देखने के लिए जो हजारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं वो एक विश्वास के साथ आते हैं। उन्हें इस बात का विश्वास होता है कि यहाँ आज देश के प्रधानमंत्री नहीं आ रही हैं बल्कि उनकी आशाएं और उनका जो विश्वास था वो यहाँ तक पहुंच रहा है। तो निश्चित तौर पर रितु, आज प्रधानमंत्री जब महाराष्ट्र के इस इलाके में है तो हमने शिरडी साईं बाबा का जो बाहर का परिसर है यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर उनका अभिवादन करने के लिए खड़े थे। अभी वो टाइम जो भूमि पूजन करेंगे वहां जाएंगे और एक 3 बजे के आसपास एक बड़ी लाखों की जनसंख्या, या आप लोग आए होंगे, बाकी दर्शक लोग जो हमें सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, वो यहाँ पर आए होंगे तो उन्होंने पिछले 10 वर्षों के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। हम जानते हैं कि जो श्रद्धालु जब आते हैं और बड़ी लाइनें लगती हैं तो सड़क के किनारे ही जो है संस्थान ने शेड्स बनाए हुए हैं ताकि लोग उन शेड्स के अंदर बारिश और पानी से बचते हुए यहाँ पर आए, धूप से बचते हुए आए। लेकिन वो काफी नहीं होता है। हम जानते हैं कि इस इलाके के अंदर 12 महीने ज्यादातर जो तापमान है वो गर्म रहता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए जो नया कॉम्प्लेक्स बना है वो पूरी तरीके से ऋतु वातानुकूलित है, पूरी तरीके से एयर कंडीशनड है। और सबसे अच्छी बात है कि लोगों को अब लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, वो वहां अपनी बारी का आराम से विश्राम कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं। और वहां पे बाकायदा वहां पे एक तरीके से बोर्ड लगाए गए हैं और उसमें ये सारी चीजें वहां दिखाई देती हैं, एलईडी दिखाई देती है कि आप कितनी देर में आपका नंबर आएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है पीने के पानी की वहां व्यवस्था है। बच्चे अगर वहां हैं तो बच्चों के लिए एक अलग से इलाका है, जो बच्चे वहां पर अपना विश्राम कर सकते हैं। तो बैठने की, बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए बैठने की व्यवस्था है। तो जो आज के समय में की जरूरतें हैं, जब भी देखिए कोई भी नवनिर्माण किसी परिसर का होता है तो इन बातों को ध्यान में रखा जाता है कि आज की जो जरूरतें हैं उस जरूरत के हिसाब से वो नवनिर्माण हो। और ये जो परिसर के अंदर नवनिर्माण हुआ है, चाहे वो शिक्षण संस्थान का कॉम्प्लेक्स हो या ये जो लंबी तरीके से कहा सिर्फ भारत वर्ष से नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग, पर्यटक यहाँ पर आते हैं, श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, तो उनको भी लगता है कि जब वो अपने भारत वापस देश आते हैं तो विदेशी जैसी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। अच्छी सड़कों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, रेलवे लाइन का निर्माण हुआ है, हवाई जहाज के लिए अगर जो हवाई जहाज से आना चाहता है उसके लिए हवाई अड्डा यहाँ पर बना हुआ है।